दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। प्याज के बढ़ते दाम को लेकर लोगों में आक्रोश था। लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त एक व्यक्ति सादे कुर्ते धोती में बाहर निकलता है और डीटीसी के बस में बैठकर अपने निवास की तरफ चल पड़ता है। वो व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा थे। कैसे एक मुख्यमंत्री को बढ़ते प्याज की कीमत ने बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके कारण उनकी सत्ता की कुर्सी 50 दिन पहले चुनाव से गंवानी पड़ गई। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बारे में करेंगे। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के करीब मुंडक्का में जन्म होता है साहेब सिंह वर्मा का। अपनी उच्च शिक्षा लेने के लिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और फिर आरएसएस और जनसंघ से जुड़ते हैं। दिल्ली में सियासत शुरू की तो पहला पड़ाव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हुआ। पार्षद बने, बीजेपी जनसंघ में मजबूत स्थिति बनाई और धीरे धीरे राजनीति शुरू की। प्रदेश की सियासत में जाट नेता के तौर पर साहेब सिंह वर्मा का नाम बहुत मजबूती के साथ लिया जाता है। वर्तमान राजनीति में उनके बेटे प्रवेश वर्मा उन्हीं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे साहेब सिंह वर्मा के सीएम बनने की कहानी के पीछे। जब 1980 के बाद दिल्ली में बीजेपी मजबूत होना शुरू हुई तो वो ऐसे नेताओं की तलाश कर रही थी जो ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूत स्थिति को कर सके। साहेब सिंह वर्मा भी उन्हीं में से एक थे। उन्हें ग्रामीण दिल्ली का मजबूत नेता माना जाता था। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा में उम्मीदवार बनाया। बाहरी दिल्ली सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उनका सामना होना था संजय गांधी के गुट के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले सज्जन कुमार से। पहला लोकसभा का चुनाव 1991 में साहेब सिंह वर्मा हार जाते हैं, लेकिन ये उनके राजनीतिक करियर का अंत नहीं था, बल्कि असल शुरुआत होने वाली थी। 1993 में जब पहली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए 37 वर्षों के बाद, तो बीजेपी को बहुमत मिला। चर्चा मुख्यमंत्री की होने लगी तो एक नाम चर्चा में साहेब सिंह वर्मा का भी था, लेकिन मुहर मदन लाल खुराना के नाम पे लगी। मदन लाल खुराना के सरकार में साहेब सिंह वर्मा को दूसरे नंबर यानी शिक्षा मंत्रालय का पदभार दिया गया। उन दिनों शिक्षा को विवाद को लेकर आए दिन मदन लाल खुराना और साहेब सिंह वर्मा में तकरार देखने को मिलता था, लेकिन ये सियासी तकरार आने वाले 3 सालों में साहेब सिंह वर्मा को शिक्षा मंत्री से प्रदेश के सियासी कमान की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्यमंत्री का पद देने वाला था। जब जैन हवाला मामले में मदन लाल खुराना पर शिकंजा कसने लगा तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री की कमान किसे सौंपी जाए। उन दिनों सुषमा स्वराज के नाम को लेकर केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक और नाम चर्चा का विषय था, वो डॉक्टर हर्षवर्धन का था। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उन दिनों मुख्यमंत्री के चेहरे थे और मदन लाल खुराना की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार संभाल रहे थे। लेकिन तीसरे नाम पर चर्चा उस समय तेज हुई जब विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी के 49 में से 31 विधायकों ने साहेब सिंह वर्मा के नाम पर मुहर लगा दी और फिर दिल्ली को मिला चौथा मुख्यमंत्री, और वो चौथे मुख्यमंत्री बने साहेब सिंह वर्मा। साहेब सिंह वर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई फैसले लिए और कई को लेकर विवादों में भी घिरे रहे। साल आया 1998 का। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली के सियासत में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी, लेकिन एक मुद्दा तेजी से जोर शोर से जनता के बीच जाने लगा। वो मुद्दा था प्याज की बढ़ती कीमत। प्याज के कारण सत्ता गंवाने की कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी, लेकिन इस कहानी में प्याज साहेब सिंह वर्मा की कुर्सी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। प्याज की बढ़ती कीमत के बाद केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनने लगा। ये नतीजा रहा कि बाद में केंद्रीय आलाकमान ने साहेब सिंह वर्मा को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, और फिर साहेब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी ने 50 दिनों के लिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर पहली महिला सीएम का नेतृत्व हाथ में सौंपा। वो पहले महिला सीएम सुषमा स्वराज बनी। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे सुषमा स्वराज के राजनीतिक जीवन और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की कहानी के आगे के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।